ये स्पष्ट हो गया कि ईडी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सांसद संजय सिंह जी को मरवाने की साजिश कर रही है। मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। जितना अत्याचार जुर्म करना है करें, कोई दिक्कत नहीं। पूरा झूठा आरोप है, बेबुनियाद आरोप है, दोनों बेबुनियाद आरोप है। हम लोग डरते सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग। तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही ख़राब होता है, सबका टाइम ख़राब होता है, जांच एजेंसियों का भी टाइम ख़राब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे केसों में फंसा के उससे तो ये भी सरकार आई है। उसके बाद ईडी का तो ऐसा हो गया कि एक डर दिखाने वाली बात है कि कुछ भी अगर कोई अलग चलेगा तो ईडी, कुछ भी कोई अलग करेगा तो ईडी। मतलब राजनेताओं को जबरदस्ती दबाव में, अच्छे नेताओं को भी जबरदस्ती दबाव। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और उसके बाद यहां पर संजय सिंह। तो क्या अगला नंबर यहां पर अरविंद केजरीवाल का भी हो सकता है? क्योंकि विपक्ष के नेताओं का यही कहना है कि लगातार तमाम नेताओं को टारगेट इसलिए किया जा रहा है, विपक्ष को इसलिए खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को इसलिए जेल में डाला जा रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है और भाजपा सरकार डर गई है। वहीं संजय सिंह जब गिरफ्तार होते हैं, ईडी उनसे 10.5 घंटे पूछताछ करती है, तो उसके बाद पता चलता है कि कैसे संजय सिंह ने यहां पर अडानी के मुद्दे को लेकर फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया। जब राउज एवेन्यू कोर्ट से संजय सिंह बाहर निकलते हैं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर संजय सिंह, जी हां, उन्होंने कहते नजर आए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और हम नौकर से नहीं डरते हैं। तो क्या ये भाषा ठीक है या फिर जो संजय सिंह बोल के गए हैं उसमें सच्चाई है? क्योंकि यही बात जो है राहुल गांधी ने लाल किले से कही थी जब वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमारे देश को चलाने का काम अडानी और अंबानी कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सबिता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, आपको क्या लगता है कि जो ईडी सीबीआई का दौर चल रहा है, ये स्वतंत्र एजेंसियां सच में दबाव में हैं या फिर अपना काम कर रही हैं? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने एक बार यहां पर जो है बयान भी दिया था कि ईडी सीबीआई की कार्यवाही नहीं रोकेगी। तो क्या वही खेला चल रहा है? क्योंकि संजय सिंह ने साफ तौर पर यह बात कही है कि ये जो गलत है, ये ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है और ईडी सीबीआई जो है दबाव में है। अरविंद केजरीवाल यहां पर कहते हैं कि अगर 100 करोड़ का घोटाला हुआ है तो आप 100 पैसे दिखा दीजिए। आपने छापेमारी की, संजय सिंह के घर से आपको क्या मिला? लेकिन जब हम जनता के बीच उतरते हैं तो जनता ने साफ तौर पर यही बात कही कि ईडी सीबीआई जो अपना काम कर रही है ये गलत है, क्योंकि ईडी सीबीआई को कहीं ना कहीं भाजपा सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डर है। पहले आप इस बाइट को सुनिए। विपक्ष का एक और बड़ा आरोप यहां पर लगाया जा रहा है संजय सिंह को लेकर। संजय सिंह को लेकर ये कहा जा रहा है कि एक ऐसी आवाज जिसने अडानी के मुद्दे पर सवाल पूछ लिए, एक ऐसी आवाज जिन्होंने जो है सत्ता पक्ष से ये सवाल पूछ लिया कि देश में महंगाई बेरोजगारी क्यों है, एक ऐसी आवाज संजय सिंह जिन्होंने जो है कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सत्ता को घेरा है, यानी कि भाजपा पार्टी को घेरा है, लेकिन यहां पर जो है संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है ईडी के द्वारा। तो क्या ये मान लिया जाए कि ईडी और जो सीबीआई है वो दुरुपयोग कर रही है, या ये मान लिया जाए कि ईडी सीबीआई जो है सरकार के दबाव में है? इस मुद्दे को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया और क्यों यहां पर इंडिया अलायंस को जो है कमजोर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे लोग सहारनपुर से आए अपनी आवाज को उठाने के लिए, अपनी आवाज को बताने के लिए और यहां पर इमरान मसूद को जो है समर्थन देने के लिए। सर, आपसे ही जानेंगे कि अभी जो संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? क्या ये लोकतंत्र की हत्या है या फिर तानाशाही है, या फिर सच में गलती की थी, शराब बेचकर दिल्ली में तो फंस गए? ये देखिए आप, संजय सिंह नहीं, जब से बीजेपी सरकार आई है उसके बाद ईडी का तो ऐसा हो गया कि एक डर दिखाने वाली बात है कि कुछ भी अगर कोई अलग चलेगा तो ईडी, कुछ भी कोई अलग करेगा तो ईडी। मतलब राजनेताओं को जबरदस्ती दबाव में, अच्छे नेताओं को भी जबरदस्ती दबाव में डाल के आप राजनीति का बिल्कुल वो बंद कर रहे हो, लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या कर रहे हो। आप कैसे देखते हैं, कैसे एक लोकतंत्र की हत्या है? ईडी अपना काम कर रही है, भाजपा सरकार अपना काम करवा रही है, ये लोकतंत्र की हत्या है कि सच में यहाँ पर दबाव बनाया जा रहा है? लोकतंत्र की हत्या है जी। जो भी आवाज उठाता है हक के मामले में तो उसकी लोकतंत्र की हत्या ही, उसे ईडी के द्वारा अंदर कर दें या कुछ भी कर दें,
इन पे ये हथियार है। यानी 24 के पहले ये सब कुछ किया जा रहा है। जी यही मान लीजिए आप। और भी लोगों से जाने कि 24 का चुनाव है, 24 के चुनाव जिस क्योंकि ऐसा 2 बार हुआ ईडी की कस्टडी में कि कोर्ट की जानकारी के बगैर संजय सिंह जी को अज्ञात लोकेशन पर ले जाने की कोशिश की गई। संजय सिंह जी ने विरोध किया, विरोध करके पूछा कि ऐसा किसके कहने पे किया जा रहा है, और ये जो आप मुझे कहीं लेकर जा रहे हैं, मुझे भी नहीं पता, बता रहे हैं आप, क्या आपने इसकी जानकारी कोर्ट को दी है? ईडी का जवाब था ऊपर से आदेश है। फिर सवाल यह पैदा होता है कि ईडी को नियमों, कानूनों, प्रक्रियाओं के ऊपर से भी कौन आदेश दे रहा है? ऐसा बिल्कुल नियमों के खिलाफ है कि आप अपनी कस्टडी में जो आदमी बंद है उसको कोर्ट की जानकारी के बगैर, उस व्यक्ति की जानकारी और सहमति के बगैर कहीं अज्ञात लोकेशन पे लेके जाएं। तो ऊपर कौन बैठा हुआ है कि ये सारा जो विधिसम्मत तरीका है इसको बाईपास करके और आपको कुछ करने, कहने के लिए प्रेरित कर रहा है? आपने 10 घंटा रेड मारी, सबूत के नाम पर कागज का जब एक टुकड़ा भी नहीं मिला, तब भी यही बात सामने निकल के आई ईडी से कि उनको किसी ने ऊपर से आदेश दिया। तो ईडी के ऊपर वो कौन व्यक्ति बैठा हुआ है जो बेखौफ और कट्टर ईमानदार संजय सिंह जी से इतना डरा हुआ है कि आधारविहीन उनकी गिरफ्तारी हो जा रही है और आधारविहीन उनकी जान के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब भाजपा और ईडी साथ साथ या अलग अलग दे तो तस्वीर स्पष्ट सामने आएगी। हमें यह भी समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी जब आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को, सांसदों को खरीद नहीं पाई, तोड़ नहीं पाई, जेल में बंद कर दिया, तब भी उनके हौसले पस्त नहीं हुए, तो अब बचता क्या है? मरवा दिया जाए, बड़ा आसान है, एनकाउंटर करा दिया जाए। मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है उनके परिवार के लोगों को। कानून के हिसाब से परिवार के लोग मिल सकते हैं, मिलने का समय तय है 6 से 7। मिलने के लिए जब परिवार के लोग जाते हैं उनको इंतजार करवाया जाता है, और यह मेंटल टॉर्चर की ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है जिसको इस्तेमाल कर रही है फैमिली के ऊपर ईडी। हम तो शुक्रगुजार हैं कोर्ट का, माननीय न्यायालय का, कि ईडी को जो भी ऊपर से ये सब कुछ करने का आदेश दे रहा हो, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि भाई आप कतई भी कोर्ट की जानकारी के बगैर संजय सिंह जी को कहीं ना तो लेकर जाएंगे, लिखित में कहा है कोर्ट ने। और दूसरा, जो मिलने का नियत समय है उसमें किसी भी किस्म की हीला हवाली नहीं होगी, आप डिले नहीं करेंगे, परिवार के लोगों को मिलने का अधिकार है, आप उन्हें मिलने देंगे। तो मुझे यह लग रहा है कि ईडी इस समय कोई बीजेपी की रूल बुक फॉलो कर रही है, अन्यथा कोर्ट को इस तरह से इंटरवीन करके ब्लैक एंड व्हाइट में ईडी को इंस्ट्रक्ट नहीं करना।
तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है जनता अपनी बात रखती हुई नजर आई है। दर्शकों, आपको बता दें कि जनता जनार्दन ही जो है सर्वोपरि है, जनता ही चुनती है सरकार को। लेकिन अगर सरकार जो है तमाम एजेंसियों का गलत फायदा उठाने लगे तो वह गलत है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये वक्त तय करेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या सच में ईडी सीबीआई आज दबाव में है? क्योंकि ईडी सीबीआई नहीं, तमाम स्वतंत्र एजेंसियों के साथ साथ तमाम संस्थाओं पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग भी आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कठपुतली बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को लेकर ईडी से सबूत मांगे। उन्होंने ये कहा है कि आप जिस तरीके से गवाह पेश कर रहे हैं, ये गवाह सर्वमान्य नहीं होगा, गवाह कुछ भी नहीं है, आप सबूत दिखाइए कि कितने करोड़ का घोटाला हुआ है। तो अब देखना ये पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट से क्या मनीष सिसोदिया को राहत मिलेगी और क्या संजय सिंह जब जेल से बाहर आएंगे तो बहुत कुछ बताएंगे, क्योंकि अभी अटकलें जारी हैं और ये कहा जा रहा है कि संजय सिंह को राहत मिल भी सकती है। दर्शकों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।